ये वीडियो केवल शैक्षिक एजुकेशनल और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यू लेकर की व्यक्तिगत राय है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल अथवा लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Please do your own research before investing. Trade with Prashi, educational purpose only. This video is for educational purposes only, not a buy sell recommendation. Please do your own research before investing. Market investments are subject to risk. नमस्कार मेरे निफ्टी के रन बाकुरो, कैसे हो आप सब और कैसा रहा आपका आज का दिन। आई होप कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि मेरे द्वारा दिए गए सभी लेवल आज फिर सुपर हिट रहे। आई होप कि आज आपने पैसा कमाया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशील। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हर रोज़ आता हूं निफ्टी के अगले दिन के डिटेल एनालिसिस के साथ में। निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेने वाला है, कहाँ रेजिस्टेंस होने वाला है और किस लेवल पर हमें, किस स्ट्राइक प्राइस पर हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने को मिल सकते हैं। ये सारा डिटेल लेवल मैं रोज़ शाम को वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों और इससे आपको लाभ हो रहा हो, तो कृपया मेरे इस चैनल की डिटेल अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं कि निफ्टी पे मैंने क्या लेवल आपको परसों दिए थे मंडे 15 तारीख के लिए। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बोला था कि निफ्टी गैप अप होने वाला है। गैप अप के लेवल मैंने आपको बताए थे 23,800 से 23,850 के बीच में, और कहीं ना कहीं गैप अप अच्छा हुआ। आपके ट्रम्प चाचा जो हैं उन्होंने किसी प्रकार की वीकेंड पर कोई भी गड़बड़ी नहीं की, तो आज गिफ्ट निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद निफ्टी ने भी एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए काफ़ी ऊपर हायर लेवल पर ओपनिंग दी। अब जब गिफ्ट निफ्टी सुबह हायर साइड खुल रहा था, तब मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर एक डिटेल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पोस्टर डाला था, क्योंकि जो लेवल मैंने बताए थे 15 तारीख के लिए उससे कहीं ऊपर निफ्टी खुलने वाला था। इसीलिए मैंने नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट जोन को आपको इंस्टाग्राम पर पोस्टर के ज़रिए सारी जानकारी शेयर कर दी थी। तो जो भी यूट्यूब मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो एक बार जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें, क्योंकि मैं हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में निफ्टी के सेम डे के रेजिस्टेंस और सेम डे के सपोर्ट सुबह मॉर्निंग में 7:30 तक अपलोड करता हूं, जिससे जो भी गिफ्ट निफ्टी के द्वारा उस समय हमको लगता है कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट कहाँ खुलने वाला है, उस हिसाब से हम करंट का रेजिस्टेंस और करंट का सपोर्ट आपके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर खुलेगा, खुलने के बाद ही रिजेक्शन आएगा और मार्केट नीचे की राह पकड़ सकता है। मैंने नीचे की राह में आपको टारगेट दिए थे 23,600 के। बहरहाल मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद में काफ़ी देर या दिन भर ही कंसोलिडेट होता रहा और आखिरी में जाकर एक 820 तक की चाल उसने दी। तो कहीं ना कहीं पुट साइड अगर आप बैठे होंगे तो आपने आराम से 40 से 50 पॉइंट गेन किए होंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट क्यों 23,600 तक नहीं गया। कारण ये है, देखिए, जब भी एक बड़ा गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं बाय और सेलर के बीच में फंस के रह जाता है, क्योंकि मार्केट जहाँ खुला वो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल था। उस रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर उतने तादाद में मौजूद नहीं थे, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतनी ऊपर खुलेगा, इसलिए सेलर वहाँ मौजूद नहीं थे। सेलर मौजूद नहीं होने के कारण मार्केट कंसोलिडेशन होता रहा और आखिर में जब बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता रहा और जब आखिर में नीचे से बाहर ख़त्म होते चले गए, तो शाम को 3 बजे के बाद मार्केट ने 820 तक की एक चाल हमें दे दी। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि देखिए, जब भी आपको कॉल बाय करना है हमेशा सपोर्ट पे बाय कीजिए, जब भी आपको पुट बाय करना है हमेशा रेजिस्टेंस पे बाय कीजिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो मार्केट के ऐसे पिलर हैं, अगर ये आपने सही से देखना और सीखना और इसको जज करना समझ लिया तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 16 तारीख को क्या करने वाला है। देखिए, मैं आपको तीनों प्रकार के सिनारियो बता देता हूं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट की रेंज कहीं ना कहीं 23,650 से 23,750 तक की हो सकती है। अब अगर मार्केट खुलने के बाद में कंसोलिडेट नहीं होता है और मार्केट सीधे रेड कैंडल बनाता है और 23,750 को या 23,650 को बाइसेक्ट करता है, तो हम नीचे पुट का एक ट्रेड ले सकते हैं। अब पुट का ट्रेड में हमारा पहला टारगेट होगा, अगर मार्केट 23,750 पर खुलता है
और 750 पे खुलने के बाद में मार्केट सीधे ही रेड कैंडल बनाता है और हमें कहीं ना कहीं 730 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 23,680 का, हमारा दूसरा टारगेट होगा 23,600 का। अब बात करते हैं पुट में चांसेस कितने हैं। देखिए मुझे लगता है कि पुट के चांसेस तो हैं, क्योंकि मार्केट को अगर कहीं ना कहीं ऊपर जाना है तो उसे नीचे से ही बायर पकड़ने होंगे। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं या हम स्प्रिंग ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ खींच के और उसको जब फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है, तो उसी प्रकार अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं उसे नीचे लेवल पर आकर एक सपोर्ट लेकर और फिर ऊपर जाना होगा। तो चांसेस हैं कि मार्केट कल गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलने के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर लेकिन मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता और गैप अप खुलता है तो गैप अप के टारगेट हो सकते हैं 23,950 से लेके 24,030 तक के। मार्केट खुलने के बाद में अगर सीधे बाइसेक्ट कर देता है 24,030 को तो हम एक ट्रेड लेंगे कॉल का, जिसका टारगेट होगा 24,100 का और उसका अगला टारगेट होगा 24,150 का। अब मार्केट, ये दो सिनारी हो गए। फ्लैट का सिनारी में मैं बता देता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 23,880 के ऊपर 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर हमें कॉल साइड बैठना है। हमारा पहला टारगेट होगा 24,950 का, दूसरा टारगेट होगा 24,040 का। इसके अलावा अगर फ्लैट में खुल के 23,780 के नीचे अगर एक 15 मिनट की बड़ी बिग रेड कैंडल बनाता है तो हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 23,680 का और अगला टारगेट होगा 23,600 का। तो मैंने तीनों सिनारियो आपको बता दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं गैप डाउन के। गैप डाउन होकर मार्केट सपोर्ट लेगा। गैप डाउन का लेवल 750 से 680 की रेंज में हो सकता है। वहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट ऊपर की राह पकड़ सकता है। अब मार्केट को हमें नीचे से ऊपर कब खरीदना है। देखिए मार्केट जब भी नीचे आता है, नीचे आने के बाद में 23,640 के ऊपर 23,640 के ऊपर जब भी एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाता है, जो कि एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होता है और 650 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हम निश्चित ही कॉल साइड बैठ सकते हैं। हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 23,600 का। हमारा पहला टारगेट होगा 23,700 का और दूसरा टारगेट होगा 23,780 का। ये तब की बात है जब हम गैप डाउन खुलते हैं और मार्केट 23,600 की रेंज के आसपास आता है, तो वहाँ से रिटर्न बैक करने में 20,640 के ऊपर हमको कॉल ले सकते हैं। दूसरा सिनारियो है कि अगर मार्केट सपोज करें गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में कंसोलिडेट करता ऊपर नहीं जाता, तो तब हमें नीचे का पुट कब लेना है। तो देखिए जैसे ही 23,950 के नीचे कोई भी रेड कैंडल बनती है तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 20,880 का, उसके नीचे का टारगेट होता है 23,780 का। कल का मार्केट इसी रेंज में होने वाला है। कल हायर साइड अगर मार्केट गया तो हो सकता है कि 24,150 हमको देखने को मिले, 24,150, और नीचे का लो लेवल जो मैं पकड़ के चल रहा हूँ वो मैक्सिमम लेवल मेरा है 23,600 का। इसी के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं रहेगा। मैंने आपको सभी लेवल बता दिए हैं। आप कहें तो मैं एक बार फिर लेवल को ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए गैप डाउन का सिनारियो है। गैप डाउन का सिनारियो जो है वो 750 से लेकर 650 की रेंज तक का हो सकता है। अगर मार्केट वहाँ से 650 को बाइसेक्ट करता है, नीचे की तरफ कैंडल बनाता है, तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो अगर 650 के नीचे कैंडल बनती है तो हमारा अगला टारगेट 600 का होगा, जो कि लास्ट टारगेट है कल के लिए। अगर मार्केट 750 पे ओपन होता है, 750 के नीचे कोई रेड कैंडल बनाता है, तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 650 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 600 का होगा। इसके बाद सेम सिनारियो गैप अप की बात करें तो 23,950 से 24,030 तक की रेंज हो सकती है। मार्केट अगर वहाँ से सीधे ऊपर जाने की कोशिश करता है और मार्केट इस पे क्लोजिंग देता है 15 मिनट की एक अच्छी बड़ी बिग कैंडल विदाउट बिग कैंडल, तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,000 का, उसका अगला टारगेट हो सकता है 24,100 का और उसका अगला टारगेट हो सकता है 24,150 का। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर खुल के कंसोलिडेट करता है और नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हमें नीचे कब जाना है। हमें नीचे तब जाना है जब मार्केट 23,950 के नीचे हमको एक रेड कैंडल दे देता है, उसके बाद ही हम पुट पे बैठेंगे। हमारा अगला टारगेट होगा 23,880 का, उसका अगला टारगेट होगा 23,780 का।
तो आई होप आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहे होंगे। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पैसा कमा रहे हैं तो इस वीडियो को और इस लिंक को, मेरे चैनल की लिंक को अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।